सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सशक्त उत्तराखंड 25 को लेकर की बैठक। ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग तैयार, रोड मैप पर हुई चर्चा। केंद्र और राज्य की योजनाओं पर फोकस करने के दिए निर्देश। यूसीसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा ड्राफ्ट मिलने पर पहले करेंगे आकलन, विशेषज्ञों से भी कराएंगे परीक्षण। महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, संगठन प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र पर लगाए आरोप, कहा अच्छे नहीं पुराने दिन याद कर रही जनता। हरिद्वार में हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, सीएम धामी के निर्देश पर जिला प्रशासन ने बरसाए फूल, कांवड़ियों ने की व्यवस्थाओं की तारीफ। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड 25 की समीक्षा बैठक ली है। 2025 तक उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य बनाने के लक्ष्य की समीक्षा की। आज ग्राम्य विकास और पंचायती राज विकास की समीक्षा बैठक हुई। गांव और पंचायत स्तर के विकास कार्य वक्त पर पूरे हुए, सीएम धामी ने कहा। साथ ही कहा कि स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग विभाग ऑनलाइन करे, पंचायत स्तर के विकास कार्य तुरंत पूरे हों। साथ ही यह भी कहा कि मनरेगा के तहत 150 लाख मानव दिवस का लक्ष्य पूरा हो। देहरादून से खबर, जहां मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड 25 की समीक्षा बैठक ली है। 2025 तक उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य बनाने के लक्ष्य की समीक्षा की। आज ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा ली। सीएम धामी ने कहा कि गांव और पंचायत स्तर के विकास कार्य वक्त पर पूरे हो। साथ ही यह भी कहा कि स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग विभाग ऑनलाइन करे। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ स्टेट हेड अजय डोंडियाल जी जुड़ गए हैं। अजय जी, मुख्यमंत्री धामी ने 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लक्ष्य की समीक्षा बैठक ली है, क्या क्या निर्देश दिए? जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि दरअसल क्या है कि जो उत्तराखंड एक्ट 25 वाला जो मिशन है मुख्यमंत्री उत्तराखंड धामी का, उनका ये था कि 2025 तक हमको देश के अग्रणी राज्यों में सबसे पहला राज्य हमको उत्तराखंड का बनाना है। उसके लिए उन्होंने आज जो लिया, ग्राम्य विकास विभाग और पंचायती राज विभाग की बैठक ली। उनका सीधा सीधा मिशन ये है कि अगर गांव मजबूत होंगे, पंचायतें मजबूत होंगी, गांवों का विकास होगा, पंचायतों का विकास होगा, तो ही देश का विकास होगा, तो ही राज्य का विकास होगा। शहरों की प्लानिंग अलग है, गांवों की प्लानिंग अलग है। अगर गांव मजबूत होंगे तो राज्य मजबूत होगा। इसलिए उन्होंने दोनों विभागों की आज बहुत अच्छी बैठक ली और उसमें सीधे सीधे निर्देश दिए गए कि गांवों की जो योजनाएं घोषित की गई हैं, जिन योजनाओं के लिए बजट पारित किया गया है, उन योजनाओं को वक्त पर पूरा किया जाए। पंचायतों को जो बजट दिया गया है वो वक्त पर खर्च करके पंचायतों की रिपोर्ट ली जाए, वहां कितना काम हुआ और अगले स्टेप पर क्या किया जाना चाहिए उसकी रिपोर्ट भी दी जाए। अजय जी, केंद्र और राज्य की योजनाओं पर फोकस करने के निर्देश भी दिए हैं। पार्डन जी। अजय जी, केंद्र और राज्य की योजनाओं पर फोकस करने के निर्देश भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए। एकदम, देखिए, केंद्रीय योजनाएं भी गांवों में चलती हैं, जिनका बजट केंद्र देता है और उनको राज्य सरकारें उनका काम पूरा करती हैं। ये सारी योजनाओं को लेकर के आज समीक्षा बैठक हुई, जिसमें तमाम अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए कि केंद्र की और राज्य की सारी योजनाओं को, जो ग्रामीण इलाकों में है, जो पंचायती राज विभाग के अंदर भी आती हैं और ग्रामीण विकास के अंदर आती हैं, उनकी तमाम रिपोर्ट तैयार की जाए और कितना काम हुआ है वो देखा जाए। कितनी घोषणाएं हुई थी, उन पर कितना काम हुआ है, उनकी रिपोर्ट तुरंत राज्य सरकार को दी जाए। अजय जी, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।
अगली खबर हरिद्वार से, जहां प्रदेश में पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश हुई है। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। मौसम विभाग ने आज भी येलो अलर्ट जारी किया है। चार धाम यात्रा की रफ्तार धीमी पड़ गई है। सुरक्षित स्थानों पर यात्री रोके जा रहे हैं। नदी किनारे न जाने की प्रशासन की अपील है। तो प्रदेश में पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश हुई है, जिससे जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आज भी येलो अलर्ट जारी किया है। चार धाम की यात्रा की रफ्तार धीमी पड़ गई है और सुरक्षित स्थानों पर यात्रियों को रोका जा रहा है। इसके साथ ही नदी किनारे न जाने की अपील की गई है। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में इन दिनों कई प्रकार की रील बन रही है, लेकिन अब रील बनाने वालों की खैर नहीं। केदारनाथ धाम ने अब रील्स बनाने पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। पुलिस ऑपरेशन मर्यादा के तहत कार्रवाई करेगी। बता दें कि मंदिर परिसर में एक यूट्यूबर लड़की ने अंगूठी पहनाकर अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने का वीडियो बनाया था, जिसका वीडियो जमकर वायरल हुआ था। और वहीं अब एक नया वीडियो भी वायरल हो गया है। इस बार एक व्यक्ति मंदिर के आगे महिला की मांग भरता नजर आ रहा है। मंदिर समिति ने इस प्रकार के वीडियो पर आपत्ति जताई है और पुलिस को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। केदार सभा के पूर्व अध्यक्ष किशन बागवाड़ी का कहना है कि कोई भी तीर्थयात्रियों को मोबाइल अंदर ले जाने से नहीं रोक रहा है। तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर समिति और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस को एक लेटर दिया गया है। इसमें जो यूट्यूबर्स या ब्लॉगर्स वहाँ पे वीडियोस बना रहे पे कार्रवाई करने के लिए बताया गया है। बट मैं आपको पहले ही बता दूं कि पुलिस के द्वारा जो ऑपरेशन मर्यादा के अंतर्गत पहले से ये कार्रवाई जो इन पे लगातार हो रही है और ये आगे भी चलती रहेगी। पुलिस की गश्त टीम जो है लगातार मंदिर परिसर और मंदिर के जो भी गर्भगृह वगैरह है उसमें लगातार मौजूद रहती है और जो भी ऐसी कोई एक्टिविटीज करता है तो उनको पुलिस द्वारा जो है जितने भी वीडियोज ये जो फोन वगैरह लेके जाते हैं तो उनको बाहर ही बंद करवा दिया जाता है और उसके बाद ही एंट्री करवाई जाती है। गर्भगृह में किसी भी प्रकार के फोन जो है वो अलाउड नहीं। कई बार कहने के बाद भी यहाँ पर जो है लगेज रूम की हमने मांग की थी कि लगेज रूम होना चाहिए, जहाँ जो है यात्री अपना सामान रखे, अपने मोबाइल कैमरा वगैरह रख सके। लेकिन वर्तमान में इतनी अराजकता की स्थिति हो गई है कि इस मंदिर समिति में कोई पूछने वाला नहीं है। आज गर्भगृह में आपके मोबाइल कैमरा सब पहुंच रहे हैं और गर्भगृह में तक जो है लोग मोबाइल लेके जा रहे हैं, जिसका जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। तमाम जो है इस तरह के वीडियो जो है आपने पूरे उसमें देखे होंगे जो केदारनाथ के उसकी परंपरा के खिलाफ है। यही अपेक्षा करते हैं सरकार से भी, मंदिर समिति से भी कि अविलंब इस तरह की व्यवस्था करे ताकि यात्री अपने जो है मोबाइल कैमरा वगैरह एक लगेज रूम में रख सके और जो प्रतिबंधित है जो चीजें उसको मंदिर के गर्भगृह में, मंदिर परिसर में, मंदिर के अंदर न ले जाए। उत्तराखंड में पुलिस कांवड़ यात्रा के दौरान बिना साइलेंसर की बाइक को सीज किया है। पुलिस ने राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। नारसन बॉर्डर पर बिना साइलेंसर की बाइकों को सीज करने की कार्रवाई की गई। उत्तराखंड में पुलिस कांवड़ यात्रा के दौरान बिना साइलेंसर की बाइक को सीज किया जाएगा। पुलिस ने राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। आपको बता दें, नारसन बॉर्डर पर बिना साइलेंसर की बाइकों को सीज करने की कार्रवाई की गई। डीजीपी साहब ने ली थी हरिद्वार में कि जो भी बाहर से जो भी कावड़िया आ रहे हैं, कावड़ियों के साथ में जो है बाइक से ला रहे हैं तो बाइक में जो है नंबर हो, नंबर प्लेट हो और दूसरा साइलेंसर लगा हो। बिना साइलेंसर के जो भी बाइकें वगैरह आ रही है उन बाइकों को हम बॉर्डर पे सीज कर रहे हैं और उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। यह निर्देश है, इसका सख्ती से पालन हम यूपी बॉर्डर से जो भी लगी हुई हमारी चेक पोस्ट है उन पे किया जा रहा है। बहुउद्देशीय रोपवे परियोजना के अंतर्गत लाइब्रेरी बस स्टैंड पर प्रशासन ने 6 दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि पर्यटन विभाग को पुरकुल मसूरी रोपवे परियोजना शुरू करनी है, जिसको लेकर लंबे समय से दुकानें तोड़ने की कवायद की जा रही है। जिसके बाद नगर पालिका परिषद मसूरी स्थानीय प्रशासन के साथ यहां के दुकानदारों की बैठक के बाद उन्हें अन्यत्र विस्थापित किए जाने के बाद दुकानें तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। नगर पालिका के बोर्ड में प्रस्ताव भी था रिहेबिलिटेशन की और क्योंकि यहाँ पे रोपवे के लिए लैंड चाहिए तो लोगों से बात की गई और नगर पालिका का भी इसमें सहयोग लिया गया और इसमें जो है इनको रिहेबिलिटेट भी किया जा रहा है। हमारी फोर्स भी थी
तो उसी क्रम में है, यहाँ सारी दुकानें जो हैं वो खाली होकर पर्यटन विभाग को आज कब्जा दे दिया गया। ये जगह भी काफ़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जंक्शन मेन जो गांधी चौक के पास है और यहाँ पे ट्रैफिक भी काफ़ी है और ये दुकानें भी काफ़ी पुरानी थी। तो इसमें चैलेंज यही था कि इनको जो है एक अच्छे से हो जाए और सबका, क्योंकि इनकी लाइवलीहुड का भी सवाल था, तो इस हिसाब से जो है और नगर पालिका से बात करते हुए इनको जो है नगर पालिका की जगह अलॉट करते हुए इनका रिहैबिलिटेशन कर दिया। 6 दुकानें हैं जिसमें 2 दुकानें हैं और 3 ऑफिसेज हैं जिसमें टैक्सी यूनियन और GMVN और गाइड्स यूनियन के ऑफिस। इनके लिए ऐसा है 6 दुकानें हैं, 6 दुकानों को हमने वो डिस्मोज किया है और इनके लिए एसडीएम साहब द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इन्हें दे भी दी गई हैं दुकानें। इन्हें यहाँ किंग रेट में दुकानें दी हैं जो नगर पालिका द्वारा दी जा रही है। अध्यक्ष जी के साथ मीटिंग करके समझौता, इनके साथ आपसी समझौता करके सब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, आपसी समझौते से सब काम हो रहा है। लक्सर में नगर निकाय कार्यालय में उत्पीड़न को लेकर सभासद धरने पर बैठ गए। धरने पर अड़े सभासदों के मुताबिक उनके द्वारा 20 जून और 1 जुलाई को क्षेत्र में एक खड्डा भरने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, मगर निकाय विभाग द्वारा उसे लगातार लंबित रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि श्रीराम कॉलोनी में भी सड़क को लेकर उनका यह धरना किया जा रहा है, जिसे लेकर पूर्व में पत्राचार और अल्टीमेटम तक दिया गया था, मगर निकाय विभाग लगातार लापरवाही को अंजाम दे रहा है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष अम्बरीश गर्ग का कहना है कि सभासद द्वारा धरना प्रदर्शन को अंजाम दिया जाना निराधार और एकमात्र दिखावा है और वह अपना नाम करने के लिए ही एक प्रगतिशील प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। शिकायत है वो माननीय अध्यक्ष महोदय से हैं, क्योंकि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जनता ने बड़े भरोसे के साथ हमें निर्वाचित करके भेजती है। आज हम उनके विश्वास पे अगर खड़े नहीं हो पा रहे तो हमारा सत्ता में रहना और उस कार्य को नहीं करना ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है। यदि हम विफल हो रहे हैं तो हमें सत्ता में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अपनी आवाज को हम दबा कर रखें ये भी मजबूरी नहीं है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने जितने भी प्रार्थना पत्र दिए हों या जितने भी सूचना अधिकार में प्रार्थना पत्र लगाए हों उनको वो सार्वजनिक कर दें। यदि मैं उसमें दोषपूर्ण हूं तो मेरी जनता मुझे जवाब देगी, इसके लिए उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं गलत हूं तो मैं सजा पाने का भी हकदार मैं ही हूं। हमारा सभासद है, वरिष्ठ सभासद है, और उसकी ये 2 घंटे का आज उसने एक रोज जताया है कि मेरे काम को चेयरमैन साहब तवज्जो नहीं दे रहे। यही है ना मुख्य साहब। मैं इस पे कहना चाहूंगा आपको कि ये मैंने लिस्ट अभी तो नहीं बनाई है, ये मेरे लिस्ट है जिस सड़क को मांग रहा है। वो लिस्ट देखिएगा कौन से नंबर पर है, वार्ड नंबर 7 ही है। जब परसों इनका लेटर आया अभी 1 हफ्ता पहले, मैंने कहा कि आपकी सड़क दी हुई है, जो भी टेंडर लगेगा उसमें आपकी सड़क लगेगी। ये धरना प्रदर्शन नहीं है तो एक किस्म से दिखावा है। जब उसे भी पता है सड़क में बनवा रहा हूँ, ये अपना नाम कराना चाहता है कि मेरे धरने प्रदर्शन से सड़क बन रही है। जब ऑलरेडी सड़क मैंने दे दिया तो इसकी धरने का क्या औचित्य रह गया। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जो है लोकतंत्र में सभी नागरिकों का एक तरीके से अधिकार है, और विकास कार्यों को लेकर जो सभासद लोग धरना दे रहे हैं इसमें अध्यक्ष जी से भी वार्ता हुई है। शीघ्र ही नगर पालिका पहुंच रहे हैं और इसमें सकारात्मक कुछ भी निर्णय लिए जाने की पूरी आशा है। उत्तराखंड के चिकित्सा मंत्री धन सिंह रावत बागेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने बागेश्वर जनपद में 200 बेड का अस्पताल बनाने की घोषणा की। चिकित्सा मंत्री रावत ने कहा कि प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 पीएमश्री विश्वविद्यालय बनाए जाए। साथ ही 5000 किसानों को 5 लाख तक का ब्याज मुफ्त ऋण दिया जाएगा। वहीं 4 से 5 लाख रुपए देकर इच्छुक विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती के साथ चिकित्सालय में चिकित्सकों के लिए आवास बनाए जाएंगे। और जिले को 200 बेड का नया हॉस्पिटल हमारी सरकार दे रही है और उसकी ज़मीन भी बहुत जल्दी, आज जिलाधिकारी से भी मेरी बात हो गई है और बहुत जल्दी हम उसके DPR बना के और एक बड़ा काम बागेश्वर ज़िले के लिए हो जाएगा। और साथ में मैंने ये भी कहा है कि जब हमारा 200 बेड का हॉस्पिटल बन जाएगा तो यहाँ से कोई भी मरीज फिर रेफर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में दी जाएंगी। लाल घाटी के शेर कॉमरेड कमला राम नौटियाल का 10वां स्मृति समारोह मनाया गया। यह समारोह उनके पैतृक गांव गाजरापट्टी के धौंतरी में मनाया गया, जिसमें समाज के हर वर्ग ने शिरकत की। बता दें कि कमला राम नौटियाल स्मृति मंच पिछले 9 वर्ष में उत्तराखंड में कार्य कर रही ऐसी विभूतियों को सम्मानित कर चुका है जो समाज को सही दिशा प्रदान कर रहे हैं। मंच के अध्यक्ष कृष्ण चंद बुडियाल ने बताया कि कॉमरेड
कमला राम समाज के सजग जनसंघर्षों के नायक थे। मंच का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि समाज के उस व्यक्ति को भी सम्मान मिले जो मूक रहकर उत्कृष्ट कार्य करते रहे हैं। मंच है जिसकी स्थापना उनके समाज से फिजिकल विदा होने के साथ ही श्री कृष्ण चंद्र कुरियाल जी जो हैं, जो वास्तुकार हैं उत्तराखंड के बहुत बड़े, उनके ही द्वारा की गई थी, जो अध्यक्ष है इस मंच के। और विगत 9 वर्षों से प्रगतिशील मंच समाज के उन विभूतियों को सम्मानित करने की कोशिश करता है। आज स्वर्गीय कमला राम नौटियाल जी की पुण्य स्मृति में राजकीय जो आदर्श राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज धोंतरी है, जो कि स्वर्गीय कमला राम नौटियाल जी के नाम पर है, और आज यहाँ पर जो है उनकी जयंती मनाई गई। तमाम जो हमारी प्रतिभाएं हैं बहुत अच्छा कर रही हैं और प्रतिभाएं आगे आकर के अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रही हैं। कमला राम नौटियाल एक नेता नहीं थे, वो तो एक क्रांति थे, विचारों की क्रांति। और कमला राम नौटियाल जी आप सब जानते थे उनको कि उन्होंने जो है अपने जीवन में संघर्षों से भरा उनका जीवन रहा। और सबसे बड़ी बात, उस व्यक्ति ने कभी अपने समझौता नहीं किया संघर्षों से, और न अपने सिद्धांतों से समझौता किया। इसीलिए वो लास्ट तक, शुरू से और लास्ट तक कॉमरेड रहे। स्वर्गीय कमला राम का जो जीवन था, उनका जीवन एक संघर्ष में जीवन था। वो हमेशा जो बहुत गरीब होते थे, क्षेत्र की उनको पीड़ा थी, कहाँ क्या हो सकता था, वो कभी ये नहीं समझते थे कि मेरा गांव है, मेरा क्षेत्र। पूरे जनपद उत्तरकाशी अपना क्षेत्र समझते थे और हमेशा जन सौकार के मुद्दे पे हमेशा आंदोलन करते थे और लोगों के लड़ते थे कि अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है उसका विकास कैसे हो, ऐसा हम सब मिलकर काम करें। यही आज की जो है उनको सच्ची श्रद्धांजलि। देहरादून से पिथौरागढ़ जा रही रोडवेज बस अचानक ब्रेक फेल होने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में करीब 26 यात्री सवार थे, जिनमें से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बस चालक ने बताया कि उन्हें बस को रोकने के लिए 3 बार बस को पहाड़ी से टकराना पड़ा। उन्होंने कहा बस काफी पुरानी हो चुकी है, 8 से 9 लाख किलोमीटर चल चुकी है। वर्कशॉप में स्पेयर पार्ट्स न मिलने के कारण जुगाड़ कर बसों को चलाना पड़ता है। खटारा बसों को पहाड़ी सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। तो उसकी वजह से थोड़ा डर ज़्यादा गए थे हम लोग। उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोच पाए, वो तो ठीक है, जान बच गई थोड़ी। उसकी वजह से थोड़ा अभी थोड़ा नॉर्मल है, आ रहे हैं हॉस्पिटल, अब दिखाते हैं थोड़ा, तो अब आई थिंक कि सही हो जाए। ऊपर वाली की कृपा से थोड़ा बच गया और कुछ नहीं ज़्यादा। आज तो फिर क्या बता, आज तो मतलब घुस गया था, पैडल बिल्कुल था ही नहीं पैडल उसमें। अपना वो लगा के दीवार से टकराई, फिर 2 बार दीवार से टकरा के फिर स्पीड पकड़ ली गाड़ी ने, फिर 100 मीटर आगे जाके दीवार से ऊपर चढ़ा दी। मतलब काम नहीं होता है, बहुत कम काम होता है, उस वजह से आज भेज देते हैं गाड़ी, वहाँ से जाओ चक्कर लगा के आओ करके, क्या करें, हमने मजबूरी और लेके आ रहे हैं। बिल्कुल मानते हैं वर्कशॉप की गलती है, गाड़ियाँ पुरानी हैं और गाड़ियाँ बदल नहीं रहे, नई गाड़ियाँ आ नहीं रही हैं। इन बसों के किलोमीटर 8-8, 9-9 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं गाड़ियाँ, ये जबरदस्ती चलाई जा रही हैं गाड़ियाँ। ज़्यादा पेशेंट्स के मतलब स्वेलिंग और ये काफ़ी जगह स्वेलिंग दिख रही है, तो उसके लिए एक्सरे के लिए भेजा हुआ है। एक का मेजर स्वेलिंग लग रही है हमें, जिसके एल्बो साइड पे हो रखा है। बाकी सब ठीक है, बेसिक मैनेजमेंट फर्स्ट एड से ठीक है, रिकवर हो जाएंगे। पिथौरागढ़ डिपो की गाड़ी थी, देहरादून से पिथौरागढ़ जा रही थी। मरोड़ा खान से आगे पत्थर आ रहे थे, जो जैसा कि वहाँ ड्राइवर कंडक्टर ने बताया पत्थर आ रहे थे, उसी से थोड़ी गाड़ी स्लिप हुई और साइड में पहाड़ से लग गई। इसमें 26 यात्री थे और 5 घायल थे, जिसमें 2 तो घर चले गए, 2-3 यहाँ अस्पताल में है और मामूली चोटें हैं। उनका जो भी आर्थिक सहायता है वो विभाग की तरफ से दी जाएगी। चालक के द्वारा बताया कि इसमें ब्रेक फेल हो गया था और जिसकी वजह से उसके द्वारा बस को बचाते हुए जो है ऊपर पहाड़ की तरफ बस को टक्कर मार के अपना जो है सुरक्षित कर लिया। इस बस में 26 लोग बैठे थे, जिसमें से लगभग 20 लोग ठीक ठाक हैं और उन्हें दूसरी बस से जो है पिथौरागढ़ भेज दिया गया है। और बाकी जो 6 लोग हैं वो छोटी मोटी चोटें उनको यहाँ पर हैं, हल्के फुल्के फ्रैक्चर हैं, तो उनको हम 108 के माध्यम से यहाँ पर हॉस्पिटल में यहाँ पर लोहाघाट में ले आए हैं और उनका उपचार। खानपुर के विधायक का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। गोवर्धनपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक के नगला इमरती गांव में दिए गए बयान की निंदा की। बीजेपी नेताओं ने विधायक से विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा। भारतीय जनता पार्टी के खानपुर मंडल अध्यक्ष मनोज पवार ने इस मौके पर कहा कि विधायक का एक भी विकास कार्य जमीन पर नहीं दिख रहा है। आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी।
कांवड़ यात्रा शुरू हो गई, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। इसी के तहत प्रशासन लगातार ड्रोन से कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए उन पर निगरानी रख रही है। इस दौरान ड्रोन के जरिए हरिद्वार पुलिस ने शराब तस्करी और तस्कर पर भी नजर रख रही है। हर छोटी बड़ी घटनाओं पर पैनी नजर रखी जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।